स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम दृष्टि में। गाइस, पिछली क्लासेस में हमने शिक्षा की प्रकृति को देखा था। उसके बाद हमने प्रकृतिवाद का अर्थ, विशेषताएं, उसके उद्देश्य को देखा था। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं शैक्षिक समाजशास्त्र का अर्थ एवं परिभाषा के बारे में। तो देखिए, ये शैक्षिक समाजशास्त्र से क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं आपके पेपर में। बात करें अगर हम 2021 की, तो इसमें आपका जो 500 शब्द में क्वेश्चन लिखने के लिए यही आया था कि शिक्षा के समाजशास्त्र की क्या अवधारणा है, समाजशास्त्र एवं शिक्षा में संबंध का वर्णन कीजिए। तो ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं आपके पेपर में। और देखिए, हम चर्चा जो करने वाले हैं शैक्षिक समाजशास्त्र का अर्थ एवं परिभाषा, इसके बारे में आज करेंगे। या तो देखिए, क्वेश्चन आपका ऐसे बनेगा कि शिक्षा और समाजशास्त्र के बीच क्या संबंध है, वर्णन कीजिए। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप बीएड प्रथम वर्ष के स्टूडेंट हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, तो इस वीडियो में अंत तक बने रहें। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पे एक शिक्षा शास्त्री हैं, एमाइल दुर्खीम। इन्हीं का एक कथन है, इन्होंने शिक्षा की एक परिभाषा दी है। वो यही दी है कि शिक्षा युवा पीढ़ी का एक समाजीकरण है। यानी कि इन्होंने क्या बताया है कि ये जो शिक्षा है वो युवा पीढ़ी का क्या है, समाजीकरण है। हम समाजीकरण का आपको अर्थ बता दें कि समाजीकरण मीन्स होता क्या है। समाजीकरण का अर्थ यही होता है कि एक ऐसी प्रक्रिया जिसके माध्यम से मनुष्य समाज के विभिन्न व्यवहार, रीति रिवाज, कोई किसी प्रकार की गतिविधियाँ हुआ इत्यादि सीखता है। और जो बालक हुआ या मनुष्य हुआ, वह अपने संस्कृति को जब आत्मसात करता है तो वो समाजीकरण के माध्यम से ही करता है। इसके बाद देखिए, इन्होंने बताया है कि शिक्षा मनुष्य को समाज से संबंधित करने का एक आधार निर्मित करती है। यानी कि जो शिक्षा का कार्य है वो मनुष्य को समाज से संबंधित करने का एक आधार निर्मित करती है। इसके बाद देखिए, दुर्खीम का ही एक कथन, अन्य कथन है। इन्होंने क्या कहा है कि शिक्षा की प्रकृति अपने उद्गम तथा कार्यों की दृष्टि से मूलतः सामाजिक होती है। यानी कि इन्होंने जो शिक्षा की प्रकृति का सहारा लेकर अब इस बताया है कि जो शिक्षा अपने उद्गम तथा कार्यों की दृष्टिकोण से मूलतः सामाजिक होती है। उसके बाद इन्होंने बताया, अतः अन्य विज्ञानों की अपेक्षा समाजशास्त्र से शिक्षा का स्पष्ट संबंध है। यानी कि इन्होंने विज्ञान की अपेक्षा करके समाजशास्त्र का शिक्षा से एक स्पष्ट संबंध बताया है। इसके बाद देखिए, इन्होंने बताया है कि इन्हीं दोनों कथनों का, यानी कि उक्त वर्णित दोनों कथन शिक्षा तथा समाजशास्त्र को अत्यंत निकट लाते हुए इसे दो प्रकार से समझ सकते हैं। यानी कि इन्हीं दोनों कथनों को नज़र में रखते हुए और दोनों को अत्यंत समीप लाते हुए इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि पहली बार में कि प्रथम में दिया गया है कि शैक्षिक समाजशास्त्र और दूसरी में दिया गया है कि शिक्षा समाजशास्त्र। यानी कि शैक्षिक समाजशास्त्र आपका अलग है और शिक्षा समाजशास्त्र इसकी प्रक्रिया अलग है। और कहा है कि इन दोनों के अर्थ को निम्न प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है। यहाँ पे देखिए, हम शैक्षिक समाजशास्त्र को देखेंगे और उसके बाद आपका ये शिक्षा समाजशास्त्र को हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं शैक्षिक समाजशास्त्र के अंतर्गत आपका क्या क्या दिया गया है। यहाँ पे देखिए दिया गया है, शैक्षिक समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो शैक्षिक समस्याओं के निराकरण के लिए समाजशास्त्र का प्रयोग व्यक्तियों की अंतःक्रियाओं, सांस्कृतिक वातावरण तथा सामाजिक समूहों की प्रक्रियाओं द्वारा करता है। यानी कि इन्होंने बताया है कि शैक्षिक समाजशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जो शैक्षिक समस्याओं को निराकरण के लिए, यानी कि शैक्षिक समस्या का अर्थ होता है कि जो शैक्षिक समस्याएं, जो शैक्षिक क्रियाकलाप होते हैं, उसके निराकरण के लिए समाजशास्त्र का प्रयोग व्यक्तियों की अंतःक्रियाओं, यानी कि जो आप आंतरिक क्रिया करते हैं, उसके सांस्कृतिक वातावरण तथा सामाजिक समूहों की प्रक्रियाओं द्वारा करता है, जिसके लिए उससे सांस्कृतिक वातावरण, विविध व्यक्तियों के आचरण, संस्थाओं व समाज के नियमों, मूल्यों आदि का ज्ञान करना आवश्यक है। यहाँ तो हमने शैक्षिक समाजशास्त्र की परिभाषा देख लिया। उसके बाद देखते हैं शिक्षा समाजशास्त्र के बारे में क्या दिया गया है। यहाँ पे देखिए, शिक्षा समाजशास्त्र यही कहता है कि शिक्षा का समाजशास्त्र विद्यालय में सामाजिक घटना का अध्ययन करता है। हमने आपको बताया कि शैक्षिक समाजशास्त्र और शिक्षा समाजशास्त्र की प्रक्रियाएं अलग अलग होती हैं। शिक्षा समाजशास्त्र में देखिए यही कि विद्यालय में
सामाजिक घटना का अध्ययन करता है जिससे संस्था का सामाजिक पर्यावरण तथा सामाजिक जीवन में सुधार किया जा सके। इसके अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए कुछ परिभाषाएं निम्न हैं। इसके अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए कुछ शिक्षा शास्त्रियों ने और परिभाषाएं दी हैं, उसको हम देखेंगे। यहाँ पे देखिए एक शिक्षा शास्त्री हैं हैंसन, इनके अनुसार इन्होंने क्या कहा कि शिक्षा का समाजशास्त्र शिक्षा तथा समाज के बीच संबंध का वर्णन करता है। यानी कि इन्होंने शिक्षा समाजशास्त्र के बारे में बताया है कि शिक्षा तथा समाज के बीच के संबंध का वर्णन करता है कौन? ये जो शिक्षा का समाजशास्त्र है यही। इसके बाद देखिए दूसरे नंबर पर एक शिक्षा शास्त्री हैं, दार्शनिक हैं ब्रूक ओवर। इनके शब्दों में इन्होंने क्या कहा है कि शिक्षा का समाजशास्त्र शिक्षा प्रणाली में निहित सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सामाजिक प्रतिमानों के विश्लेषण का वैज्ञानिक अध्ययन है। ये जो ब्रूक ओवर है इन्होंने बताया कि शिक्षा का समाजशास्त्र सामाजिक प्रणाली में निहित सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सामाजिक प्रतिमानों के विश्लेषण का वैज्ञानिक अध्ययन है। देखिए इसके बाद दिया गया है, अतः यह कह सकते हैं कि शिक्षा संस्था में समाजशास्त्र प्रक्रियाओं का विश्लेषण शिक्षा का समाजशास्त्र है। यहाँ पे देखिए एक परिभाषा और निकल कर आती है कि शिक्षा संस्था में समाजशास्त्र प्रक्रियाओं का विश्लेषण ही शिक्षा का समाजशास्त्र है। इसके बाद देखिए दिया गया है, इसमें समाजशास्त्र पर शैक्षिक समस्याओं के प्रभाव के अध्ययन पर बल दिया जाता है और दूसरे शब्दों में सामाजिक संदर्भ में शिक्षा के अध्ययन पर इस शास्त्र में बल दिया जाता है। शिक्षा समाजशास्त्र में सामाजिक अंतःक्रिया तथा सामाजिकरण को विद्यालय तथा समुदाय में प्रमुखता प्रदान की जाती है। यहाँ तक देखिए हमने जो है शिक्षा का ये जो समाजशास्त्र है इसका हैंसन के अनुसार, ब्रूक ओवर के शब्दों में, और शैक्षिक समाजशास्त्र का क्षेत्र अब हम देखने जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए इसके क्षेत्र में दिया गया है शैक्षिक समाजशास्त्र का क्षेत्र, कि शैक्षिक समाजशास्त्र के क्षेत्र के संबंध में दो विद्वानों के विचार निम्नलिखित हैं। एक है आपका रोसेक के अनुसार और दूसरा है ब्राउन के अनुसार। तो पहला हम रोसेक के अनुसार देखेंगे। इन्होंने क्षेत्र इसका क्या क्या बताया है कि शैक्षिक समाजशास्त्र के क्षेत्र में सभी सामाजिक प्रक्रियाएं आ जाती हैं। यानी कि जो रोसेक ने बताया है कि जो शैक्षिक समाजशास्त्र का क्षेत्र होता है इसके अंतर्गत सभी प्रकार की सामाजिक प्रक्रियाएं आ जाती हैं। बहुत ही आसान है, अगर आप याद करना चाहें तो एक ही बार में याद कर सकते हैं। उसके बाद देखिए ब्राउन के अनुसार दिया गया है कि शैक्षिक समाजशास्त्र के सिद्धांतों को शिक्षा की संपूर्ण प्रक्रिया पर लागू करता है। ब्राउन ने यही बताया है कि जो शैक्षिक समाजशास्त्र का क्षेत्र होता है वो समाजशास्त्र के सिद्धांतों को शिक्षा की संपूर्ण प्रक्रिया पर लागू करता है। इसके बाद देखिए दिया गया है कि उपर्युक्त विचारों से स्पष्ट हो जाता है कि शैक्षिक समाजशास्त्र का क्षेत्र व्यापक और विस्तृत है। इसके अंतर्गत जिन विषयों का अध्ययन किया जाता है उसे हम अधिक महत्वपूर्ण निम्नांकित हैं। इसके बाद देखिए नंबर 1 पे दिया गया है कि समाज में शिक्षा का स्थान और महत्व। ये सब जो दिया गया है वो आपका क्षेत्र ही है शिक्षा समाजशास्त्र का, शैक्षिक समाजशास्त्र का। इसके बाद देखिए दूसरे नंबर पर व्यक्ति और विद्यालय का समाज पर प्रभाव। तीसरे नंबर पर है समाज की मांगें, आवश्यकताएं और परिस्थितियां। ये सब जो हम देख रहे हैं ये सब शैक्षिक समाजशास्त्र का क्षेत्र ही है। इसके बाद देखिए चौथे नंबर पर दिया गया है व्यक्ति और उसके सांस्कृतिक वातावरण की अंतःक्रिया, विद्यालय और समाज का अन्य संस्थाओं से पारस्परिक संबंध, विद्यालय और सामाजिक जीवन द्वारा जनतंत्रीय भावनाओं का विकास, व्यक्ति और समाज की प्रगति के लिए पाठ्यक्रम में वांछनीय परिवर्तन। आठवें नंबर पर है समाज के जीवन में प्रेस, रेडियो, फिल्म, क्लब, परिवार, पुस्तकालय आदि का स्थान। यहाँ तक देखिए हमने देखा। उसके बाद 9वें और 10वें नंबर पर दिया गया है कि शिक्षक और छात्र के पारस्परिक संबंध और उनको प्रभावित करने वाली सामाजिक भावनाएं। 10वें में दिया गया है सामाजिक प्रगति, सामाजिक प्रक्रिया, सामाजिक संगठन, सामाजिक नियंत्रण और सामाजिक परिवर्तन। यहाँ तक हमने जो है शैक्षिक समाजशास्त्र का क्षेत्र देखा था। अब हम जो है शिक्षा समाजशास्त्र के क्षेत्र को देखेंगे कि शिक्षा का समाजशास्त्र कहाँ तक फैला हुआ है। इसके बाद शिक्षा का समाजशास्त्र में देखिए दिया गया है शिक्षा समाजशास्त्र का क्षेत्र में
शिक्षा समाजशास्त्र ज्ञान की वह शाखा है जिसमें समाजशास्त्री तथा शिक्षाविद दोनों योग देते हैं। यानी कि यहाँ पे देखिए बहुत ही काम की बात बताई गई है कि जिसमें यानी कि समाजशास्त्र ज्ञान की वह शाखा है जिसमें समाजशास्त्री और शिक्षा शास्त्री, इनको शिक्षाविद कहते हैं, दोनों का योगदान होता है, दोनों योगदान देते हैं। इसमें देखिए समाजशास्त्री का कार्य होता है शोध करना, यानी समाजशास्त्री शोध करता है। साथ ही शिक्षा शास्त्री कक्षा कक्ष में बच्चों की क्रियाओं का अध्ययन करता है। देखिए शिक्षा समाजशास्त्र का क्षेत्र वहीं तक होगा जहाँ में जिसमें समाजशास्त्री और शिक्षाविद दोनों का योग होगा, और जहाँ पे समाजशास्त्री शोध का कार्य करता है और शिक्षा शास्त्री कक्षा कक्ष में बच्चों की क्रियाओं का अध्ययन करता है। इसके बाद शिक्षा के समाजशास्त्र में सामान्य अवधारणाओं जैसे समाज, संस्कृति, समुदाय, वर्ग, पर्यावरण, समाजीकरण, आंतरीकरण, सांस्कृतिक अवरोध या विलंबना, उपसंस्कृति, प्रतिष्ठा आदि का अध्ययन किया जाता है। यानी कि इन सब का जो अध्ययन किया जाता है वो शिक्षा समाजशास्त्र की सामान्य अवधारणाओं के अंतर्गत किया जाता है। साथ ही इसके क्षेत्र में अर्थव्यवस्था, सामाजिक शक्तियों, सामाजिक संस्थाओं, राजनैतिक शक्तियों आदि का शिक्षा पर प्रभाव का भी अध्ययन किया जाता है। देखिए समाज शास्त्र यानी कि समाज में जो भी क्रियाएं हो रही हैं उसका शिक्षा पर प्रभाव करना ही शिक्षा समाजशास्त्र कहलाता है। यही देखिए यहाँ पर बताया गया है, शिक्षा पर प्रभाव का भी अध्ययन किया जाता है। इसके बाद देखिए हम यहाँ पे इसके बाद देखेंगे शैक्षिक समाजशास्त्र के क्या क्या उद्देश्य होते हैं। तो शैक्षिक समाजशास्त्र के निम्नलिखित उद्देश्य दिए गए हैं। नंबर 1 पे है आपका जनतंत्रीय विचारधाराओं को समझना। दूसरे पर पाठ्यक्रम को सामाजिक रूप प्रदान करना, यानी कि आपका जो पाठ्यक्रम है उसको सामाजिक रूप प्रदान करने का कार्य वो शैक्षिक समाजशास्त्र का ही होता है। तीसरे नंबर पर है समाज के संदर्भ में शिक्षक के कार्य को समझना, यानी कि जो समाज के संदर्भ में शिक्षक के कार्य होते हैं उसको समझने का कार्य भी शैक्षिक समाजशास्त्र का होता है। इसके बाद चौथे नंबर पर दिया गया है सामाजिक तत्वों और व्यक्तियों पर उनके प्रभावों को समझना, यानी कि जो सामाजिक तत्व हैं, जैसे समाज में जो भी तत्व आपके उपलब्ध हैं उन पर व्यक्तियों का क्या प्रभाव पड़ता है, इसको समझने का कार्य भी हम शैक्षिक समाजशास्त्र में करते हैं। इसके बाद देखिए 5वें नंबर पर दिया गया है विद्यालय को प्रभावित करने वाले सामाजिक तत्वों को समझना, यानी कि विद्यालय को जो प्रभावित करने वाले तत्व होते हैं, कारक होते हैं, उनको समझने का कार्य भी शैक्षिक समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। देखिए 6वें नंबर पर इसके बाद दिया गया है सामाजिक प्रगति के साधन के रूप में विद्यालय के कार्य को समझना, यानी कि सामाजिक प्रगति के साधन के रूप में जो भी विद्यालय के कार्य होते हैं उनको समझने का कार्य भी शैक्षिक समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। 7वें नंबर पर देखिए आपका दिया गया शिक्षा के औपचारिक और अनौपचारिक साधनों के संबंध में सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक प्रवृत्तियों को समझना। इसके बाद 8वें नंबर पर देखिए दिया गया है उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अनुसंधान की विधियों और तर्कपूर्ण विचारों का प्रयोग करना, यानी कि उपर्युक्त उद्देश्यों यानी कि ऊपर जितना अभी आपने पढ़ा, आपने देखा, उनको प्राप्त करने के लिए अनुसंधान की विधियों और तर्कपूर्ण विचारों का प्रयोग भी शैक्षिक समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। यहाँ तक देखिए हमने देखा। उसके बाद हम देखेंगे समाजशास्त्र। इसके बाद हम देखेंगे समाजशास्त्र और शिक्षा में संबंध, इसमें क्या क्या संबंध है। तो चलिए देखते हैं समाजशास्त्र और शिक्षा में संबंध क्या क्या है। दिया गया है आपका समाजशास्त्र में समाज और सामाजिक समूहों का अध्ययन किया जाता है। इस अध्ययन में सामाजिक समूहों के जीवित घटक, व्यक्तियों के बीच चलने वाली अंतःक्रिया और उसके परिणामों का अध्ययन निहित होता है। यानी कि समाजशास्त्र में समाज और सामाजिक समूहों का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद इस अध्ययन में सामाजिक समूहों के जीवित घटक और व्यक्तियों के बीच जो क्रियाकलाप, जो अंतःक्रिया होती है, उसके परिणामों का अध्ययन निहित होता है समाजशास्त्र में। अब देखिए इसमें यह स्पष्ट किया जाता है कि व्यक्ति का समूह विशेष पर, यानी कि जो व्यक्ति का है वो समूह विशेष पर और समूह विशेष का व्यक्ति पर किस प्रकार प्रभाव पड़ता है, इसको भी हम समाजशास्त्र में देखते हैं।
इसके बाद दिया गया है, इसके साथ साथ व्यक्ति के व्यवहार निर्धारक अन्य सामाजिक तत्वों, उनके समाज की सभ्यताएं एवं संस्कृति आदि का भी अध्ययन किया जाता है समाजशास्त्र के अंतर्गत। इसके बाद देखिए दिया गया है कि शिक्षा भी एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य के व्यवहार में परिवर्तन होता है। यानी कि शिक्षा के द्वारा ही मनुष्य के व्यवहार में परिवर्तन होता है। अतः समाजशास्त्र के अध्ययन के क्षेत्र में, और चूंकि दोनों का संबंध मानव व्यवहार से होता है, इसलिए इनमें आपस में गहरा संबंध है। देखिए यहाँ पे स्वाभाविक सी बात है कि शिक्षा का जो कार्य होता है वो यही होता है कि मनुष्य के व्यवहार का परिमार्जन करना, और समाजशास्त्र का भी यही कार्य होता है कि दोनों, यानी कि समाजशास्त्र और शिक्षा का भी कार्य होता है मानव व्यवहार से रिलेटेड है दोनों, इसलिए इनमें आपस में गहरा संबंध है। इसके बाद दिया गया है, मनुष्य के व्यवहार में क्या परिवर्तन करना है, यह समाज विशेष के जीवन दर्शन, उसकी संरचना, सभ्यता एवं संस्कृति तथा धार्मिक तथा राजनीतिक एवं आर्थिक स्थिति पर निर्भर करता है, और इन सब का समग्र रूप से अध्ययन समाजशास्त्र में किया जाता है। यहाँ तक हमने देखा। उसके बाद देखिए लास्ट में दिया गया है कि इस प्रकार समाजशास्त्र शिक्षा के स्वरूप को निश्चित करने का मूलाधार होता है, और दूसरी तरफ शिक्षा मनुष्य के समस्त विकास की आधारशिला होती है, और उचित शिक्षा के विधान द्वारा ही कोई समाज ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र का विकास कर सकता है। यहाँ पे देखिए दिया गया है कि उचित शिक्षा या उत्तम शिक्षा के विधि विधान द्वारा ही कोई भी व्यक्ति समाज में ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र का विकास करता है, और शिक्षा के अभाव में समाज का वैज्ञानिक अध्ययन संभव नहीं है। यानी कि शिक्षा अगर नहीं है, शिक्षा का अभाव है, तो समाज का वैज्ञानिक अध्ययन जो है वो संभव नहीं है, और उस स्थिति में समाजशास्त्र के विकास का प्रश्न नहीं उठता। भाई जब आपके अंदर शिक्षा का अभाव है तो उस स्थिति में समाजशास्त्र का विकास आप कर ही नहीं पाएंगे, इसका प्रश्न उठता ही नहीं है। इसके बाद दिया गया है, इस प्रकार शिक्षा तो ज्ञान की किसी भी शाखा का अर्थात अनुशासन के विकास का आधार होती है। यानी कि अंत में आपको बताया गया है कि इसी प्रकार शिक्षा तो ज्ञान की किसी भी शाखा अर्थात अनुशासन के विकास का एक आधार होती है। तो गाइज हमने यहाँ पे देखा जो शैक्षिक समाजशास्त्र है और शिक्षा समाजशास्त्र, इनके बारे में, और ये जो है आपका कम से कम पेपर में इसका आंसर राइटिंग करने के लिए 200 शब्दों में कहता है या तो 500 शब्दों में। जो 2021 में आपका आया था वो क्वेश्चन यही था कि शिक्षा के समाजशास्त्र की क्या अवधारणा है, और समाजशास्त्र एवं शिक्षा में संबंध का वर्णन कीजिए। तो इस वीडियो में हमने शैक्षिक समाजशास्त्र का अर्थ एवं परिभाषा देखा। तो वीडियो आपको कैसी लगी, इसके अच्छी लगी हो तो आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।